बिल्कुल ठीक है। अब सवाल यही है कि ऐसे में किसका डंका जो है वो एमसीडी चुनाव में बजेगा, लेकिन आपस में जिस तरीके से अब इनकी फाइट, इनकी लड़ाई जो चल रही है वो एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। तो चलिए एमसीडी का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि लगातार जो लड़ाई है वो एमसीडी चुनाव को लेकर के है, क्योंकि एमसीडी चुनाव बेहद नजदीक है, बहुत कम दिन जो है वो अब बचे हैं इसमें। लिहाजा जो दोनों पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी कर रही है। और आपने देखा कि कैसे मनीष सिसोदिया आकर हत्या का आरोप लगा देते हैं, मनोज तिवारी जब सामने आते हैं वो कुछ और बातें लेकर के यहां पर सामने आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि एमसीडी चुनाव है तो लिहाजा दिल्ली पर कौन काबिज होगा, कौन सत्ता पर जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है वो अपनी जीत का दावा कर रही है, कितने साल से हमारा कब्जा है एमसीडी पर, तो लिहाजा जो दिल्ली की जनता है वो हमें ही चुनेगी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो ये कह रही है कि हम शहर साफ करेंगे, हम कूड़ा उठाएंगे, दिल्ली की जनता हमें चुनेगी। लेकिन अगर दिल्ली की जनता की बात करें तो दिल्ली की जनता लगातार ये कह रही है कि जो हमारे शहर को साफ करेगा हम उसे चुनेंगे। सागर देखिए, बिल्कुल एमसीडी चुनाव की तारीखें बेहद अब नजदीक है। आम आदमी पार्टी गारंटी योजनाओं के जरिए दिल्ली की जनता को साधने में लगी है, लेकिन आज के दिन अब से कुछ ही देर में बीजेपी भी घोषणा पत्र पेश करके ये बताएगी कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि एमसीडी में इस समय बीजेपी काबिज है और बीजेपी कुछ बेहतर करना चाहती है। क्या प्लानिंग होगी, क्या रणनीतियां होंगी वो आप जानेंगे, लेकिन निदा अब आपको बताएंगे टच बॉल के जरिए कि आखिर एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या क्या गारंटियां हो चुकी है और कैसे वो सत्ता में आना चाहती है। निदा बिल्कुल, तो आप कई गारंटियां जो है वो दे रही है और लोक लुभावने वादे जो है वो किए जा रहे हैं, और इस बार तो बकायदा 10 गारंटी के तौर पर उनकी क्या रणनीति रहेगी, कैसे वो आने वाले वक्त में एमसीडी चुनाव में अपना काम करेंगे, ये तमाम बातें जो है वो आपने अपनी गारंटी के तहत जो है वो दी है यहाँ पर। और देखिए इसके अलावा जो क्या गारंटियां हैं वो हमने यहाँ पर तैयार की है, तो वो हम आपको समझा देते हैं जल्दी से कि दरअसल दिल्ली में जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं सबको हम खत्म करेंगे। पहली गारंटी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दी जा रही है। इसके अलावा जो दूसरी गारंटी आम आदमी पार्टी की तरफ से है वो ये कि कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे। कूड़े के निस्तारण के लिए लंदन से एक्सपर्ट को बाकायदा बुलाने की बात आम आदमी पार्टी अपनी गारंटी के तहत दे रही है। इसके अलावा बाकी शहरों की तरह कूड़े का निस्तारण जो है वो हम करेंगे, ये भी जिम्मा आम आदमी पार्टी उठाने के लिए कह रही है। साथ ही साथ आगे जो आपकी गारंटी में एक बात और शामिल है वो ये है कि सड़कों और गलियों की शानदार साफ सफाई जो है वो आम आदमी पार्टी अगर एमसीडी पर कब्जा कर लेती है तो वो करवाएगी, यानी शहर साफ होगा, दिल्ली की सड़कें साफ होंगी, दिल्ली की गलियां जो है वो साफ होंगी। सबसे बड़ी बात जिसमें आम आदमी पार्टी घिरी हुई है, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी। उस भ्रष्टाचार का जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है। साथ ही साथ पार्किंग समस्या से मुक्ति हम दिलाएंगे, यह भी आपकी गारंटी में शामिल है कि जो दिल्ली के अंदर पार्किंग की बड़ी समस्या है उससे हम दिल्ली वासियों को मुक्ति दिलाएंगे, आजादी दिलाएंगे। आवारा पशुओं कुत्तों से दिल्ली को मुक्ति हम दिलाएंगे, क्योंकि आवारा पशु भी इस वक्त दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या जो है वो बने हुए हैं। तो आपकी तमाम वो गारंटियां हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। नगर निगम की सड़कों और गलियों को ठीक हम कराएंगे, ये कहना है। और चलिए अब हमारे साथ सहयोगी जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूरी खबर हम समझने की कोशिश करेंगे। सागर चलिए, बिल्कुल सहयोगी मनीषा लाइव जुड़ी है पूरी जानकारी के साथ। मनीषा, कितनी देर में बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और आम आदमी पार्टी ने जो गारंटी लेकर आई है क्या उसका तोड़ निकाली होगी बीजेपी? मनीषा जी सागर, बिल्कुल अभी थोड़ी देर में ही देखिए यहाँ पर घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। उसमें आदेश गुप्ता भी रहेंगे, पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे, एलओपी रामवीर सिंह बिदूड़ी रहेंगे, तमाम सांसद रहेंगे। लोगों का आना जाना जो है शुरू हो चुका है अभी, क्योंकि कुछ ही देर में जो घोषणा पत्र है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो काफी हलचल आपको नजर आ रही होगी। दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ। लोगों का आना जाना जो है शुरू हो चुका है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी गारंटियां जो है जाहिर की थी उसी को तोड़ आज निकाल सकती है बीजेपी। और लगातार बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कूड़े का पहाड़ जो है कम हो रहा है, और अगर मौका देंगे तो आगे भी चल के जो वेस्ट मटीरियल है, जो भी कूड़ा पहाड़ है, उसी के वेस्ट मटेरियल से हम और भी पार्कों का निर्माण भी करेंगे। और साथ ही देखिए व्यापारियों के लिए भी बहुत सारी ऐसी गारंटी है जो आदेश गुप्ता पहले दे चुके हैं। पार्किंग का भी निर्माण होगा, जो कि व्यापारी होते हैं उनकी दुकानें होती है, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वहां पर पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। तो अगर यहाँ पर घोषणा पत्र जारी किया जाता है तो बहुत सारी ऐसी गारंटियां सामने आ सकती हैं जो कि आम आदमी पार्टी के जितनी भी बातें, जितनी भी गारंटी उन्होंने की है ना, उसका तोड़ निकाल सकते हैं बीजेपी। बिल्कुल, अजान अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजान का हम रुख कर लेते हैं। अजान, जिस तरीके से नए नए वादे मंत्री नेता लोग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच नहीं लग रहा आपको कि असल मुद्दे दिल्ली के गायब हो रहे हैं, क्योंकि आपसे लड़ाई जो है वो एक अलग ही मोड़ लेती चली जा रही है। तो ऐसे में कैसे समाधान निकलेगा, कैसे जनता भरोसा जता पाएगी कि कौन उनके लिए आपकी बार एमसीडी में सही है?
अजान, अगर अब तक आवाज पहुंच रही है तो जरा अनम्यूट कीजिए अपने स्काइप को। चलिए ठीक है, जहां लौट कर आऊंगा। मनीषा, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, क्योंकि देखिए चर्चाएं लगातार चल रही हैं और हमारी पूरी टीम निदा भी देखिए हर रोज जा रही है एमसीडी चुनाव कवर करने के लिए, लेकिन दबदबा इस बार तो आम आदमी पार्टी का भी दिखाई दे रहा है, बीजेपी की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा। मनीषा। जी सागर, देखिए रामवीर सिंह बिदूड़ी यहाँ पर आ चुके हैं। शहजाद पूनावाला इस वक्त मेरे पीछे बिल्कुल खड़े हुए हैं। साथ में देखिए तमाम बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हुए हैं। काफी लोगों का आना जाना है। आदेश गुप्ता जी का वेट है, थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। और अभी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो लोग यहाँ पर आना शुरू हो रहे हैं। अब उम्मीदें यही है कि जो घोषणा पत्र आज जारी किया जाएगा उसमें कुछ ऐसे वादे होंगे जो कि आम आदमी पार्टी को टक्कर देंगे और उसका तोड़ निकालेंगे। अभी जिस तरीके से देखिए जो वॉर छेड़ा हुआ था, हम सब देख रहे थे। मनीष सिसोदिया लगातार मनोज तिवारी पर इल्जाम लगा रहे थे, उसी पर मनोज तिवारी ने पलटवार कैसे किया? उन्होंने बताया कि संदीप भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी। ठीक है मनीषा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि घोषणा पत्र क्या होगी जरूरी है जानना।